हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में उस जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर की नाम की महिमा करें, तारीफ करें, उनसे प्रार्थना करें। उनके पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह हमारे जीवन में शांति देता है, वही हमारे जीवन में चंगाई देता है, वह हमें अपनी सामर्थ्य देता है, अपनी आत्मा देता है। वह मुक्ति देने वाला है, जीवन देने वाला है, शांति देने वाला है। हम उस प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं जो धरती आकाश दोनों को बनाया है, जिन्होंने हमको और आपको बनाया है। हालेलुया। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें, सच्चे हृदय के साथ उनको धन्यवाद दें, उनकी नाम की तारीफ और प्रशंसा करें। वह अति महान है, वह करुणामय परमेश्वर है, वह सृष्टि का करता है। वही हमारे दुखों को देखकर हम पर तरस खाता है, हमारे दुखों को आनंद में बदलता है। इसलिए आप निराश ना हो, दुखी ना हो, उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर को जो आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने हमें आज पूरा दिन पिता परमेश्वर प्रभु जी अच्छे से संभाल कर रखा। आज हमारे दिन भर सहायता मदद किए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे संग साथ रहा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख को, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारे संग साथ रहा, हमें हर दुर्घटनाओं से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचा कर रखा। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू आदर के योग है, महिमा के योग है। हे पिता, तू हमसे वादा करता है यूहन्ना 14 अध्याय के 18 में, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हे पिता, इस वचन के द्वारा तू हमारे भाई बहन के ऊपर, हमारे ऊपर दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर। है पिता, सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे वादा करता है कि आपके माता पिता आपको छोड़ सकते हैं, एक माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। वह आपके जीवन को बचा कर रखेगा। वह अपने हाथ आपके सिर के ऊपर रखेगा, आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा, आपके जीवन के हर एक दुख दर्द को दूर करेगा। आप निराश ना हो, आपके साथ आपका परमेश्वर है जो इस दुनिया को बनाया है। वह सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है। वह आपको बचा कर रखेगा, आपके जीवन में किसी प्रकार के दुख आने नहीं देगा। आप निराश ना हो, बल्कि आप प्रतिदिन और प्रति रात प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें। वह आपके हर दुखों को आनंद में बदलेगा, वह आपके पीड़ाओं को दूर करेगा, वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करेगा। तो आइए उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें जिसने हमें बचाने के लिए वादा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको कभी अनाथ न छोड़ेगा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारे भाई बहनों के ऊपर जो सुन रहे हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। है पिता, तू इनके हर एक दर्द को, हर एक पीड़ा को, हर एक कलेश को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनका सहायता कर, मदद करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर अनुग्रह कर, कृपा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता एक मुर्गी अपने बच्चों को संकट के समय में अपने पंखों तले छिपा कर रखती है पिता, उसी प्रकार तू इनको अपने पनाह में रख, छत्र छाया में रख मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि हे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हमें वास्तव विवरण की किताब 4 अध्याय के 31 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कह रहा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको न भूलेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके ऊपर दया करेगा, अनुग्रह करेगा, कृपा करेगा। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा आपके दुख के समय में,
चिंता के समय में, परेशानी के समय में वो आपके संग साथ रहेगा। आपके अपने लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो आपको वादा करता है कि कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करें। वो परमेश्वर आपके साथ है। वह आपके दुख के समय में आपके साथ खड़ा रहेगा। इस दुनिया के लोग, आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके भाई या बहन आपके साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ देगा। आप निराश ना हो। उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करें और उसकी उपस्थिति में बने रहें। वह आपके जीवन को बचा कर रखेगा। वह आपके जीवन के हर एक पीड़ाओं को जानता है। वह मन की बातों पर ध्यान देने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके हर आवश्यकता, जरूरतों को, इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करेगा। वह आपकी मानसिक तनाव से छुटकारा देगा। वह आपके मन के बेचैनी को दूर करेगा और वह आपको शांति देगा, सुख देगा, आशीष देगा, बरकत देगा। आप निराश ना हो। आप अपना आशा और विश्वास प्रभु पर बनाए रखें। आप अपने विश्वास को टूटने ना दें और अपने विश्वास में लगे रहें, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके जीवन में सुख ही सुख देगा, शांति ही शांति देगा, आशीष ही आशीष देगा। वह आपके जीवन में बरकत देगा, आपको ऊंचा पर नियुक्त करेगा। आप जो चाहेंगे वह आपके जीवन में करेगा। बस आप उनसे आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। उनकी सेवा करें। हालेलुया। उनको धन्यवाद दें। हालेलुया। तो हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर जी, तो इनको पिता अपने विश्वास में मजबूत बनाइए। महान पिता परमेश्वर जी, हालेलुया। हे महान पिता, हे परमेश्वर, हम नहीं जानते पिता कि इनके जीवन में क्या दुख है, क्या समस्या है, क्या तकलीफ है। पिता, तू सब कुछ देखता और जानता है। पिता, तू इनके दुख को आनंद में बदल दे। महान पिता परमेश्वर जी, जो भी इनके जीवन में समस्याएं हैं, महान पिता परमेश्वर जी, इनके जीवन के सारे समस्याओं को नष्ट करे। महान पिता परमेश्वर जी, सारे तकलीफों को नष्ट करे। महान पिता परमेश्वर जी, हर तनाव से छुटकारा दे। महान पिता परमेश्वर जी, इनके जीवन की निराशा को आशा में बदल दे। महान पिता परमेश्वर जी, तो इनके जीवन के अशांति को दूर करे। महान पिता परमेश्वर जी, घबराहट, बेचैनी को दूर करे। महान पिता, जो भी पिता ये बातें लेकर सोचते हैं, महान पिता परमेश्वर जी, सोच में डूबे रहते हैं, महान पिता परमेश्वर जी, इनके जीवन में कोई भी काम नहीं हो पाता है। महान पिता, इनके सारे काम असफल हो जाते हैं। महान पिता परमेश्वर जी, तो इनके हर एक कामों को सफल बनाइए। महान पिता परमेश्वर जी, इनका सहायता मदद कीजिए। महान पिता परमेश्वर जी, तो इनके संग साथ रहिए। महान पिता परमेश्वर जी, तो इनके जीवन के सारे समस्याओं को दूर करें। महान पिता परमेश्वर जी, जो भी इनके जीवन में कठिन समय चल रहा है, महान पिता परमेश्वर जी, जो भी ये लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, महान पिता परमेश्वर जी, तू दया कर, तू इनके संग साथ रह। महान पिता परमेश्वर जी, तू इनका सहायता कर। महान पिता परमेश्वर जी, तू इनका रक्षा रखवाली करे। पिता, तू हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। तू ही हमारा बल और तू ही हमारी ढाल है। महान पिता परमेश्वर जी, तू दया कर और अनुग्रह का कृपा कर है। महान पिता परमेश्वर जी, माता पिता के जैसे पिता परमेश्वर जी, तू इनको प्यार दे। महान पिता परमेश्वर जी, माता के जैसे पिता परमेश्वर जी, तू इनके दुखों के समय में तसल्ली दे। महान पिता परमेश्वर जी, इनके हाथों को थामे रहिए। महान पिता परमेश्वर जी, इनके जीवन के सारे चिंताओं को, सारे टेंशन को दूर कर दे। महान पिता परमेश्वर जी, सारे परेशानी को दूर कर दे। महान पिता परमेश्वर जी, क्योंकि जब हम भजन संहिता 94 अध्याय के 14 को पढ़ते थे, इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तेजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपसे वादा करता है कि जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु के डरवाइए हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, वह कभी अपनी प्रजा को छोड़ेगा नहीं, न त्यागेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपकी रक्षा रखवाली करेगा, आपके जीवन के हर समस्याओं को दूर करेगा, आपके हर बिगड़ी कामों को बना देगा, आपके बंद रास्ते को खोल देगा, आपके अधूरे कामों को पूरा करेगा। वो महान है। सच में
वो आपके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करेगा। हालेलुया हे महान पिता, तो इनके जीवन में अद्भुत और अनोखा कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आश्चर्य कर्म को कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अपनी भलाई के कामों को प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में दुख है, मुसीबत है, कष्ट है पिता, यीशु नसरी के नाम से डांटते पिता, आपके पावन और पवित्र नाम से डांटते पिता, अभी के अभी दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके शारीरिक कष्ट से आजाद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके शारीरिक कष्टों को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर संकट से छुटकारा दे महान पिता। जो भी इनके जीवन में कठिन समय चल रहा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में कठिनाइयाँ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके मन में पिता परमेश्वर प्रभु जी उदासी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका मन बेचैन रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये अपने आप को अशांति महसूस करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी नींद नहीं आता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के बोझों से दबे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको आजाद कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके बोझों को हल्का कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि अपने सारे बोझों को यहोवा पर डाल दो। हालेलुया हे महान पिता, इनके सारे बोझों को पिता परमेश्वर प्रभु जी तू अपने ऊपर ले ले महान पिता, ये अपने बोझों को आपके ऊपर डालते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हल्का कर, इनके हर एक जरूरतों को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू जानता है पिता कि इनको क्या चाहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में क्या चिंताएं हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्या दुख है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्या जरूरतें हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्या इच्छाएं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन में सब कुछ ठीक कर, सब कुछ पूरा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके ऊपर आपका हाथ सदा बना रहने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार के ऊपर आपका हाथ सदा बना रहने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बिजनेस के ऊपर, इनके कार्यों के ऊपर, इनके नौकरी के ऊपर पिता आपका हाथ सदा बने रहने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको हर बीमारी से, हर दुष्टता के शक्तियों से आजाद कर महान पिता, क्योंकि तू ही चांगा करने वाला यह परमेश्वर है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वेदों का वेद है, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप असंभव कार्यों को करने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, तू महान है, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक बार और प्रार्थना करते पिता, जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको रात भर संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुख भरी नींद देना, चैन भरी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आनंद के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।